कबीर अपने रूम में जाकर किसी को कॉल करता है। कबीर ऑन कॉल। तुम्हें बानी को प्रोटेक्ट करना होगा। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बोलकर कबीर कॉल कट कर देता है। कबीर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि विनीत गेट पर हैरान खड़ा था। विनीत हैरानी से वो कबीर बीच में ही आ गया है। मैंने उसे इंडिया बुला लिया है। विनीत कब? कबीर बानी की शादी के एक दिन पहले। कबीर की बात पर विनीत सर हिला देता है। ओबरॉय इंडस्ट्री। रेहान्स अपनी ग्लास विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट का कस लेते हुए कुछ सोच रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। रेहान्स सर्द लहजे में, कम इन। रेहान्स बिना पीछे मुड़े, वो ठीक है? सेरा, यस बॉस। मैम कबीर के घर से निकलकर अपने कैफ़े गई हैं। रेहान दूर हाथ छोड़ते हुए, नज़र रखना उस पर, एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए उसे। सेरा, यस बॉस। और वो इंडिया आ चुका है। रेहान्स बिना किसी भाव के सामने देखते हुए, खबर मिल गई उसे? सेरा, यस बॉस। उस तक आपकी शादी की न्यूज़ पहुंच चुकी है, पर वो कहाँ है ये नहीं पता। सेरा की बात पर रेहान्स मुड़कर सेरा को देखकर डेविल स्माइल करता है। सेरा रेहान्स को देखकर मन में, इसका मतलब बॉस जानते हैं कि वो कहाँ है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, आउट। रेहान्स का ऑर्डर सुन सेरा वहाँ से चला जाता है। रेहान्स अपनी चेयर पर बैठकर अपने फ़ोन में बानी की फ़ोटो देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ रेहान्स ही जानता था। गोल्डन स्काई कैफ़े। बानी अपने केबिन में बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कल से इतना कुछ हो चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बानी टेबल पर रखी एक फ़ोटो उठाती है जिसमें प्रियाजी, सोमांश और बानी थे। उस फोटो को देखकर बानी को प्रियाजी का सारा स्ट्रगल याद आने लगता है। कैसे उन्होंने अकेले सोमांश और उसे पाला है। बानी फ़ोटो देखते हुए, आपने गलत किया, मुझे, मम्मा और सोमांश को अकेला छोड़ दिया। कितने तड़पे थे हम आपके लिए, आप जिंदा होकर भी वापस नहीं आए, बोलकर बानी फ़ोटो वापस टेबल पर रख देती है। बानी अपनी जगह से खड़ी होकर केबिन में बने एक छोटी सी अलमीरा को खोलती है और उसमें से एक जॉगिंग सूट निकालकर कपड़े चेंज करती है। बानी कैफ़े से निकलकर सीधे भागने लगती है। भागते हुए बानी एक खाली पार्क में पहुंच जाती है। बानी एक बेंच पर बैठकर गहरी सांसें लेती है। बानी ऊपर आसमान की ओर देखते हुए, हर चीज़ का पता लगाना होगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ जो ऐसे ही टूट जाऊँ। मैं हर सच्चाई जानकर रहूँगी। जानना होगा कि मैं इस खेल में क्या हूँ। इसके लिए मुझे ओबरॉय पैलेस में ही रहना होगा, बोलकर बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। बानी आंखें बंद किए हुए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी कबीर। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे तुम्हारे बारे में जानकर हुई है। मेरे खुद के पापा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे तुम मेरे लिए, पर तुमने मेरा यूज़ किया। फिर अपनी आंखें खोलकर गुस्से में, यू आर नथिंग टू मी कबीर, नथिंग। थोड़ी देर बाद बानी कैफ़े वापस जाती है। बानी अपने कैबिन में जाकर कपड़े चेंज करती है। बानी ने इस वक्त एक हॉट पैंट, वाइट क्रॉप टॉप, ऊपर रेड एंड ब्लैक चेक्स वाला सर्ग पहना हुआ था। उसके घुटनों तक था। बानी के पास और कपड़े नहीं थे यहाँ, और साड़ी उसने दोबारा नहीं पहनी जाएगी। इसके साथ ही बानी ने वाइट सिंगसरी पहने थे। बानी पूरा दिन कैफ़े में रहती है। रात को बानी ओबरॉय पैलेस के लिए निकलती है। बानी कार पार्किंग में पार करके ओबरॉय पैलेस के लिए अंदर चली जाती है। अंदर हॉल में ही सलाका, माया और टिया बैठी हुई थी। तीनों बानी को हैरानी से देखते हैं। सलाका, ये क्या पहना है तुमने? तुम तो कुछ और पहनकर गई थी। सलाका की बात सुनकर बानी उसे
इट्स नॉन ऑफ योर मैटर वाला लुक देती हैं। सलाका बानी की नज़रों को अच्छे से समझ रही थी। तभी टिया खड़ी होकर बानी के सामने आती हैं। टिया बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, ओ सीता बन के गई थी, गीता बन के वापस आ रही हो। बानी टिया को बोरिंग नज़रों से देखकर, तुम्हें मेरे सीता गीता बनने में बड़ा इंटरेस्ट है? टिया तिरछी मुस्कान के साथ, इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा, आफ्टर ऑल मेरे भाई की वाइफ हो तुम। फिर बानी के पास आकर धीरे से, सच बताओ किसके साथ मज़े करके आ रही हो? बस बानी का दिमाग पहले से ही खराब था और अब टिया ने लिमिट क्रॉस कर दी। बानी टिया का हाथ पकड़कर मरोड़ते कर दांत पीसते हुए, अपनी लिमिट भूल गई हो माय स्वीट ननद। इट्स ओके, तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं बताऊंगी ना तुम्हें तुम्हारी लिमिट। बानी के इस एक्शन से सलाका और माया अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। वहीं टिया दर्द से छटपटाती हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, पर उसमें इतनी जान कहाँ जो बानी से खुद को छुड़ा पाए। आखिर बानी है तो एक एजेंट। बानी एक झटके से टिया को छोड़ती हैं। टिया गिरते से बचती हैं। टिया गुस्से में चिल्लाकर, यू, बानी बीच में ही चिल्लाकर सर्द लहजे में, डोंट राइज योर वॉइस अगेंस्ट मी, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस इज़ नॉट गुड फॉर यू, गॉट इट। अनजाने में ही टिया सर हिला देती है। सलाका और माया बानी का ये रूप देखकर बहुत हैरान थी। बानी तीनों को घूर कर लिफ्ट में चली जाती हैं। टिया लिफ्ट को नफरत से देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। माया, दीदी रेहांस ने अपने टक्कर की लड़की ढूंढी है। क्या बोलती हैं ये? सुबह भैया को चुप करा दिया और अब टिया को। एक ही दिन में दो महान काम। माया की बात सुन सलाका मन में, ये ठीक नहीं है बानी, तुम गलत कर रही हो, ऐसे तुम अपनी मुसीबतें बढ़ा रही हो। वहीं बानी डायरेक्ट अपने रूम में जाती हैं और बेड पर पीठ के बल लेट जाती हैं। बानी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। करीब 1 घंटे बाद रूम का डोर खुलता है और रेहांस अंदर आता है। बानी को ऐसे लेटा देख रेहांस बानी के पास जाता है। बानी की आंखें अभी भी बंद थीं। रेहांस बानी के गाल पर हाथ रखता है। तभी बानी झट से अपनी आंखें खोलती है। रेहांस को अपने ऊपर झुका देखकर बानी जल्दी से उठ जाती हैं। अब रेहांस की नज़र बानी के कपड़ों पर जाती है, फिर बानी के पैरों पर। रेहांस बानी को कमर से पकड़कर खुद से सटाकर बानी के कान में, लुकिंग सो हॉट वाइफी बोलकर रेहांस बानी के कान के पीछे किस कर लेता है। बानी खुद को छुड़ाकर, हो गया तुम्हारा, मैं चेंज करने जा रही हूँ बोलकर बानी जाने लगती है। तभी रेहांस उसका हाथ पकड़ लेता है। बानी मुड़कर रेहांस को देखती है। रेहांस बानी का हाथ छोड़कर बानी की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलता है। रेहांस के शर्ट खोलते देख बानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। रेहांस अपनी शर्ट उतारकर बानी के हाथ पे रखते हुए, आई वांट टू सी यू इन माई शर्ट। बानी हैरानी से, क्या? रेहांस बानी को पलटकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर, मैं तुम्हें हर रोज़ अपनी शर्ट में देखना चाहता हूँ वाइफी। बानी, हद है, ऐसे अजीब थॉट्स तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते हैं? रेहांस तिरछी मुस्कान के साथ बानी के कंधे पर ठोड़ी रखकर, तुम्हारी वजह से ही मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं वाइफी। कल तुमने मेरी शर्ट पहनी थी, अब मैं हर रोज़ तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ। बानी चिढ़कर, अच्छा छोड़ो। रेहांस बानी को छोड़ देता है। बानी वॉशरूम चली जाती है। उसका अभी बहस करने का कोई मूड नहीं था। वो मेंटली काफ़ी थक गई थी। थोड़ी देर में बानी वॉशरूम से बाहर आती हैं। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी। बानी को देखकर रेहांस के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहांस भी सेटलेस था। उसने सिर्फ एक लोअर पहनी थी। बानी देखते हैं कि खाने की ट्रॉली टेबल के पास रखी है। बानी कन्फ्यूजन से, यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर खाना कैसे? रेहांस जो काउच पर बैठा था वो बानी का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता कर अपनी गोद में बैठा लेता है। बानी रेहांस को देखती है। रेहांस बानी के गालों को सहलाते हुए, खाना डेजी लाती है रूम में नहीं, बट गेट पर छोड़ देती हैं।
रेहान की बात पर बानी सर हिला देती है। बानी रेहान को घूरती है। बदले में रेहान तिरछा मुस्कुरा देता है। बानी बिना कुछ बोले खाना खाने लगती है। रेहान, फीड मी वाइफी। बानी रेहान को कुछ पल देखती है, फिर रेहान को खिलाती है और खुद भी खाती है। बानी को अब सोना था, उसका दिमाग काफ़ी थक चुका था। रेहान ने बानी से कुछ नहीं पूछा था। इसके लिए बानी भगवान को थैंक्स कर रही थी, क्योंकि वो कुछ बोलना चाहती नहीं थी। खाने के बाद रेहान बानी की गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद बानी की पकड़कर लेट जाता है। बानी को तो बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है। वहीं रेहान सोती हुई बानी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है। किसे बुलाया था कबीर ने वापस इंडिया? क्या सच में कबीर ने बानी का इस्तेमाल किया था? अगले दिन बानी उठकर जल्दी से तैयार होती है। आज उसने एक फ्लोर को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। रेहान उसे सुबह से दिखा नहीं था, इसीलिए वो थोड़ी रिलैक्स थी। बानी रूम से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए दूसरे रूम में जाती है। वो स्टडी रूम था, जो कि काफ़ी बड़ा था। बानी स्टडी रूम से निकलकर आगे देखती है। आगे जिम रूम था। बानी उसके आगे रूम में जाती है। वो थिएटर रूम था। बानी लास्ट रूम में जाती है। वहाँ बाकी रूम्स के मुकाबले ज़्यादा अंधेरा था, पर फिर भी सब विजिबल था। इस रूम में एक पियानो रखा था और पूरा रूम खाली था। बानी खुद से, पूरे रूम में बस एक ही पियानो। बड़ा अजीब इंसान है ये रेहान। पता नहीं क्यों, पर ये रूम बानी की बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहा था। ऊपर से उस पियानो का कलर भी ब्लड रेड था, जो बानी को और डरा रहा था। बानी जल्दी से उस रूम से निकलती है। बानी एक बार उस रूम को देखकर वापस बेडरूम में आती है। बानी बेड पर बैठती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। बानी देखती है कि कबीर का कॉल था। कबीर का नाम देखकर बानी को कल का सारा इंसिडेंट याद आ जाता है और उसके भाव सख्त हो जाते हैं। बानी कुछ पल फ़ोन को घूरती है, फिर फ़ोन उठा लेती है। बानी ऑन कॉल सर्द लहजे में, यस चीफ। कबीर कुछ पल बाद, बानी मैं तुम्हारे लिए कबीर हूँ, चीफ नहीं। बानी व्यंग्य से, रियली? पर मेरा कोई कबीर है ही नहीं। जो था वो एक भ्रम था जो कल टूट गया। आप सिर्फ मेरे चीफ हैं, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, जिनके अंडर मैं काम करती हूँ। बानी की बात सुन कबीर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। कबीर गहरी सांस लेकर, सोमांस को तुमसे मिलना है बानी, आई एम कमिंग बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। फिर धीरे से, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी कबीर। बानी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती है। वो जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। बानी सामने देखकर, सॉरी नमन अंकल। नमन बानी के सर पर हाथ रखकर, संभाल कर बच्चा। उनकी बात सुन बानी एकटक उन्हें देखने लगती है। नमन हल्का सा मुस्कुराकर, और मैं तुम्हारे लिए अंकल नहीं चाचू हूँ, समझ गई? बानी हाँ में सिर हिला देती है। बानी वहाँ से जाने लगती है, तभी नमन पीछे से, खाना खा लेना बच्चा, आई नाउ तुमने खाना नहीं खाया है। उनकी बात सुन बानी कुछ पल रुककर पीछे मुड़कर नमन जी को देखती है। तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। बानी का हाथ अनायास ही अपने सर पर चला जाता है, जहाँ नमन जी ने हाथ रखा था। बानी अपने गाल को छूती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। बानी अपने आंसू साफ करके, नो बानी तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती बोलकर बानी चली जाती है। ओबरॉयज इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हॉल में रेहान और सेरा बैठे थे। उनके साथ कुछ और लोग भी बैठे थे। रेहान सर्द लहजे में, आई वांट दिस डील मिस्टर इनाइट, बट मिस्टर ओबरॉय आपने 2 साल पहले ये डील छोड़ दी थी। सेरा बिना किसी भाव के, बट किंग को अब ये चाहिए। और किंग ने क्यों छोड़ी थी, ये बात आप मिस्टर जैक्सन से पूछ सकते हैं। आर्यन की बात सुन मिस्टर जैक्सन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर आर्यन रेहान से अपने गन से खेलते हुए, आई डोंट थिंक
कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये डायमंड्स की सप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना तो सब जानते हैं किंग को अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। तभी मिस्टर जैक्सन, मिस्टर उब्रोय, ये रेहान्स बीच में खतरनाक आवाज़ में, यू नाउ मिस्टर जैक्सन, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मेरी बात बीच में काटता है। ये तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। नाउ आई डोंट वांट टू सी यू। इतना बोलकर रेहान्स मिस्टर जैक्सन के सर के बीचों बीच गोली मार देता है। कुछ पल में ही वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर जैक्सन अपनी चेयर पर खून से लथपथ पड़ा था। बाकी लोग डर से रेहान्स को देख रहे थे, सिवाय सेरा के। उसे रेहान्स का प्रेटेंस लेवल अच्छे से पता था। रेहान्स अपने पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर डेविल स्माइल करते हुए, अब किसी को इस डील से प्रॉब्लम है? किसी के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए दैट्स गुड बोलकर सेरा को कुछ इशारा करता है। सेरा सभी को पेपर साइन करने के लिए देता है। सभी पेपर साइन कर देते हैं क्योंकि रेहान्स उब्रोय के खिलाफ बोलना अपनी मौत को बुलाना होता है। रेहान्स वहाँ से उठकर अपने केबिन में जाता है। रेहान्स के जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। रेहान्स अपने केबिन में ग्लास वॉल से बाहर देख रहा था। तभी सेरा आता है। सेरा, बॉस, जैक्सन को मारने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? रेहान्स बिना मुड़े, वो मेरे किसी काम का नहीं था सेरा। 2 साल पहले भी वो मुझे रेहान्स उब्रोय को डबल क्रॉस करना चाहता था। एट लास्ट उसे मौत ही मिलनी थी। फिर पीछे मुड़कर सेरा को देखते हुए, मेरे हर स्टेप के पीछे कोई रीज़न होता है सेरा, ये बात तुम अच्छे से जानते हो बोलकर रेहान्स अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सेरा, बॉस, आप उस क्रूज पार्टी में ही जैक्सन को ख़त्म कर सकते तो? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वो क्या है ना, मुझे फेमस खेलने में बहुत मज़ा आता है। एज़ यू कैन सी, अपनी मौत तक भी जैक्सन को पता नहीं चला कि मुझे पता था कि वो मुझे डबल क्रॉस करना चाहता था। उस वक्त बानी वो डील रोकना चाहती थी, सो मैं भी बस तमाशा देख रहा था। लोगों को लगता है कि रेहान्स उब्रोय बस तमाशा देखता है, बट दे डोंट नाउ कि रेहान्स उब्रोय इनकी हाथों की लकीरें हैं। सेरा बस रेहान्स को देखता रह जाता है। रेहान्स आउट। सेरा जल्दी से चला जाता है। रेहान्स पेपर वेट से खेलते हुए, आई लाइक गेम्स स्पेशल सेल्स, तुम्हें पता नहीं है माय डियर वाइफी कि तुम इस गेम में मोरा भी हो और रानी भी। एंड नाउ दोनों ही मेरे पास हैं माय डियर वाइफी। बोलते हुए रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। आखिर बानी के साथ कौन खेल रहा था? रेहान्स कैसे बचेगी बानी इस षड्यंत्र से? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।